नमस्कार। आज 401 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। इसके पहले 400 प्रश्नों को हमने देख लिया है। इस समय हिंदी के सभी परीक्षाओं के PYQ सॉल्व कर रहे हैं भक्ति काल के। तो यह वीडियो हिंदी की सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी परीक्षा हो, सभी परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, इसीलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का प्रश्न है 401। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, भोजपुरी। सही उत्तर हो जाएगा ब्रजभाषा। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा। सूरदास तुलसीदास की रचनाएं दो भाषा में लिखी गई, ब्रजभाषा और अवधी भाषा। तो इसलिए सबको कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सी ब्रजभाषा में है, कौन सी अवधी भाषा में। तो मैंने इस पर ट्रिक बना दी है। एक बार आप उस ट्रिक को देख लेंगे तो तुलसीदास की भाषा संबंधी रचनाओं की समस्या आपकी हमेशा के लिए हमें ख़त्म हो जाएगी। आगे के प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? गीतावली, पार्वती मंगल, रामलला नहचु, बरवै रामायण। सही उत्तर हो जाएगा गीतावली। गीतावली की भाषा ब्रजभाषा है। आगे प्रश्न है अगुनै सगुनै नै कछु भेदा। उक्ति है तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जैसी, मंझन, कबीरदास। सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। अगुनै सगुनै नै कछु भेदा, यह तुलसीदास की काव्य पंक्तियां हैं। साहित्य को सुर सरी सम सबका हितकारी घोषित किया है। केशवदास, रामानंदाचार्य, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास। सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। बरवै रामायण के नामकरण का आधार है। बरवै छंद, रहीम का सुझाव, अज्ञात छंद, तुलसी का बिरवा। सही उत्तर हो जाएगा बरवे छंद। बरवे रामायण के नामकरण का आधार है बरवे छंद। तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले हैं रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन। सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास को लोकनायक कहा है। रामविलास शर्मा ने जातीय कवि कहा है और अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है और इनकी जीवनी भी लिखी है। जीवनी का नाम ही ये लिखा है किताब का, मानस का हंस। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास रचित नहीं है? बरवे रामायण, ज्ञान मंजरी, कवित्र रामायण, गीतावली। सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान मंजरी। ज्ञान मंजरी तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? उत्तरकांड, लंका कांड, सुंदर कांड, बाल कांड। सही उत्तर हो जाएगा उत्तरकांड। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के उत्तरकांड में किया है। तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है गीत पद्धति में, सवैया छंद में, छप्पय और कवित्त पद्धति में, दोहा चौपाई छंद में। सही उत्तर हो जाएगा दोहा चौपाई छंद में। रामचरितमानस दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। लाज न आवत आपको, दौरे आयऊ साथ, धिक धिक ऐसो प्रेम को, कहाँ कहो मैं नाथ। यह पंक्ति किसकी है? सूरदास से किससे संबंधित है? सूरदास से, मीराबाई से, कबीरदास से, तुलसीदास से। सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास से। यह रत्नावली का कथन है
तुलसीदास के बारे में। और उनका एक कथन और भी है, अस्ति चर्म मैं देह मम ता मैं ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम मैं होती न तो भव भीति। यह दोनों पंक्तियाँ रत्नावली की हैं, तुलसीदास के संबंध में हैं। तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, कवितावली। सही उत्तर हो जाएगा गीतावली। तुलसीदास ने गीतावली की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है। आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन है? नाभादास, तुलसीदास, रामानंद, रामानुज। सही उत्तर हो जाएगा रामानंद। सुंदरकांड के प्रमुख पात्र हैं हनुमान, भरत, कैकेयी, लक्ष्मण। सही उत्तर हो जाएगा हनुमान। मानस के किस कांड को रोग मुक्ति का कांड कहा गया है? लंका कांड, सुंदर कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। सही उत्तर हो जाएगा सुंदर कांड। सुंदर कांड को रोग मुक्ति का कांड कहा गया है। विनय पत्रिका के पदों में तुलसी की भक्ति किस भाव की है? सख्य भाव, आत्म भाव, प्रेम भाव, दास्य भाव। सही उत्तर हो जाएगा दास्य भाव। सूरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत अस कोय, सब चाहत अस होय, गोद लिए तुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय। उपयुक्त दोहा किस कवि का है? सूरदास, तुलसीदास, नंददास, रसखान। सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। यह है तुलसीदास और रहीम दोनों का दोहा है। ऊपर का दोहा रहीम का है और नीचे का दोहा तुलसीदास का है। सूरतीय नरतीय नागतीय सब, यहाँ रहेगा सब। सब चाहत अस होए, सब चाहत अस होए, गोद लिए तुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। नीचे की पंक्तियाँ रहीम की हैं, नहीं, ऊपर की पंक्तियाँ रहीम की हैं और नीचे की पंक्तियाँ तुलसीदास की हैं। जब मन लागे राम सो, तब अनंत काहे को जाए, दादू पाड़ो लूण ज्यों ऐसे रहे समाये। उपयुक्त पंक्तियों का आशय है, मन राम के समान है, मन जब राम में लीन है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। पानी नमक के समान है, नमक पानी में लीन हो गया है। सही उत्तर हो जाएगा जब मन राम में लीन है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं? कबीरदास, तुलसीदास, केशव, सूरदास। सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास के आधार पर ही रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य के प्रतिमान निर्धारित किए हैं। और गणपति चंद्रगुप्त का कथन भी है कि तुलसीदास सारे कवियों को, आचार्य शुक्ल जी सारे कवियों को तुलसीदास की कसौटी पर कसते हैं और सारे पात्र को राम के आदर्श के रूप में देखकर उसका आलोचना करते हैं। हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनय बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बातें किससे कहलवाई हैं? शिव, याज्ञवल्क्य, काकभूषुंडी, तुलसी की स्वयं की उक्ति है। सही उत्तर हो जाएगा शिव से। यह शिव जी से कहलवाई है पंक्तियाँ। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, राम ध्यान मंजरी, रूप मंजरी। सही उत्तर हो जाएगा रूप मंजरी। रूप मंजरी नंददास की रचना है, अग्रदास की नहीं।
पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, घनानंद। सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। लोक मंगल की साधना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, उस्मान, केशव। सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। लोक मंगल की साधना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं तुलसीदास। केशव कही न जाय का कहिए, देखर तब रचना विचित्र, अति समझू मनहि मन रहिए। के रचयिता हैं? तुलसीदास, रहीम, केशव, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। ये तुलसीदास जी की काव्य पंक्तियाँ हैं। विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा, राम भक्ति काव्य परंपरा, निर्गुण काव्य परंपरा, शिव भक्ति काव्य परंपरा। सही उत्तर हो जाएगा राम भक्ति काव्य परंपरा। कवि केशवदास को कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन वावनी। सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्रिका। केशव की रामचंद्रिका कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है और इसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है रामचंद्रिका को। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी को, कुतुबन को, गोस्वामी तुलसीदास को, अमीर खुसरो को। सही उत्तर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास को। अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? भरत, सबरी, सुग्रीव, हनुमान। यह भरत की, रामचरितमानस में भरत की आकांक्षा है। यह काव्य पंक्तियों के माध्यम से अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं? कृष्णदास, नाभादास, ध्रुवदास, श्री भट्ट। नाभादास राम भक्त कवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? 2, 4, 3, 1। सही उत्तर हो जाएगा 4। 4 कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं। रामचरितमानस, गीतावली, बरवै रामायण, कवितावली। यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप अपने नोटबुक पे ज़रूर नोट कर लीजिए। जो नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सी रचना में उत्तरकांड है। 4 हैं तो चारों के नाम रामचरितमानस, गीतावली, बरवै रामायण, कवितावली। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें राम के लोकाश्रयी आनंद का चित्रण है। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का सामान्य दृष्टिगत होता है। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है। यही गलत कथन है। डी गलत कथन है। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है, यह गलत है। बल्कि तुलसीदास ने कवितावली में अपने समय की जो समस्याएं हैं उनका उन्होंने वर्णन किया है कवितावली में। अगर जो प्रश्न ये पूछे कि तुलसीदास की किस रचना में युगीन समस्याओं का चित्रण किया गया है, तो वो है कवितावली। निम्नलिखित में से तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी है? कवितावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहुक। सही उत्तर हो जाएगा विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तुलसीदास ने कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी है।
संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह पंक्ति किसकी है? रहीम अग्रदास नाभादास रामानंद। यह नाभादास की पंक्तियां हैं। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? अरण्य कांड और लंका कांड, सुंदर कांड और उत्तर कांड, बाल कांड और अयोध्या कांड, उपयुक्त सभी कांडों में। इसमें पूछ रहा है कि विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है। सही उत्तर हो जाएगा अरण्य कांड और लंका कांड। सीता को प्रधानता देकर लिया गया काव्य सीतायन के रचयिता हैं? नाभादास, पुलंकी राममूर्ति, जानकी रसिक शरण, राम प्रिया शरण। सही उत्तर हो जाएगा राम प्रिया शरण सीतायान के रचयिता हैं। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था? वल्लभाचार्य, अग्रदास, दादू दयाल, कबीर दास। सही उत्तर हो जाएगा अग्रदास। नाभादास के गुरु का नाम था अग्रदास। लोक नायक वही हो सकता है जिसे समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी के संबंध में यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन। सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी को, कुतुबन को, गोस्वामी तुलसीदास को, अमीर खुसरो को। सही उत्तर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा जाता है। गोस्वामी जी के पिता का नाम था? गंगाराम, आत्माराम, देवतादीन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा आत्माराम। गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम था। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? आनंद भाष्य, पंचस्तवी, सहस्त्रगीति, रामार्चन पद्धति। सही उत्तर हो जाएगा रामार्चन पद्धति। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? कृष्ण, राम, विष्णु, शंकर। सही उत्तर हो जाएगा राम। नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मैथिली। सही उत्तर हो जाएगा ब्रजभाषा। राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक हैं? केशव, नाभादास, ईश्वरदास, रामानंद। सही उत्तर हो जाएगा रामानंद। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसोकर खेत। यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास, सूरदास। सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है? कवितावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहुक। सही उत्तर हो जाएगा हनुमान बाहुक। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं? सूरदास, तुलसीदास, घनानंद, नंददास। सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास के किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? रामलला नहछु, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्नावली। सही उत्तर हो जाएगा रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा प्रश्नावली का संबंध ज्योतिष से है। रामलला नहछु का संबंध जो है सोहर गीत इससे इसमें वर्णन किया गया है। तुलसीदास के किस रचना में संत महंतों के
लक्षण वर्णित हैं। वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, हनुमान बाहु, रामाज्ञा प्रश्नावली। सही उत्तर हो जाएगा वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं। तुलसीदास के गुरु थे रामानंद, हनुमत शास्त्री, नरहरियानंद, रामानुजाचार्य। सही उत्तर हो जाएगा नरहरियानंद। गोस्वामी तुलसीदास के दो गुरु थे। नरहरियानंद इनके दीक्षा गुरु थे और शेष सनातन इनके शिक्षा गुरु थे। तो इनके दो गुरु माने जाते हैं। कबीर कानि राखी नहीं, वर्ण आश्रम खट दर्शनी। किसने कहा? रहीम, अग्रदास, नाभादास, रामानंद। सही उत्तर हो जाएगा नाभादास। यह नाभादास की काव्य पंक्तियां हैं। कबीर कानि राखी नहीं, वर्ण आश्रम खट दर्शनी। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक। सही उत्तर हो जाएगा हनुमान बाहुक। तो आपको तुलसीदास की सारी रचनाएं भी याद करनी है, इनकी रचना का क्रम भी याद करना है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे गए सारे प्रश्न इसमें हैं। तो जितने भी प्रश्न हैं सारे किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो तुलसीदास की रचना से संबंधित आपको सब चीज़ें याद करनी है। सारी रचनाएं, कौन किस भाषा में रचना है, किस रचना का बड़े विषय क्या है और उनका क्रम, सब कुछ याद करना है। तुलसीकृत कृष्ण काव्य कौन सा है? कृष्णायन, कृष्ण चरित्र, कृष्ण चंद्रिका, कृष्ण गीतावली। सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण गीतावली। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रस मंजरी। सही उत्तर हो जाएगा रस मंजरी। रस मंजरी तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, बल्कि नंददास की रचना है। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला के स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? तुलसीदास, अग्रदास, चिंतामणि, केशवदास। सही उत्तर हो जाएगा केशवदास। केशवदास ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। सही उत्तर हो जाएगा राम भक्ति शाखा। अग्रदास का संबंध राम भक्ति शाखा से है। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? सूरदास, तुलसीदास, घनानंद, नंददास। सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। गीतावली है मुक्तक काव्य, अतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा मुक्तक काव्य। गीतावली मुक्तक काव्य है। तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है जानकी मंगल में, कृष्ण गीतावली में, गीतावली में, कवितावली में। सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण गीतावली में। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत की रचना की है, तो वह उनकी भ्रमर गीत की रचना कृष्ण गीतावली में है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? केशव, तुलसीदास, ईश्वरदास, नागरीदास। सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। अगुनय सगुनय नहीं कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? शिव, याज्ञवल्क्य, काकभूषुंडी। तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है। सही उत्तर हो जाएगा शिव। अगुनय सगुनय नहीं कछु भेदा तुलसीदास जी ने शिव जी से कहलवाया है। और हरि अनंत हरि कथा अनंता, यह भी शिव जी का ही कथन है। राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? अरण्य कांड, सुंदर कांड, अयोध्या कांड, उत्तर कांड। सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या कांड।
रामचरितमानस की अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है? श्री राम भरत संवाद, श्री राम सीता संवाद, श्री राम वाल्मीकि संवाद, शिव पार्वती संवाद। सही उत्तर हो जाएगा शिव पार्वती संवाद। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? राम की, सीता की, शंकर की, हनुमान की। सही उत्तर हो जाएगा शंकर की। चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, बाल कांड। सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या कांड। अब लो नसानी अब न नसई हूँ, तुलसीदास की यह उक्ति उनके किस रचना से उद्धृत है? कवितावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहुक। सही उत्तर हो जाएगा विनय पत्रिका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? यहाँ ग्रंथ रहेगा। शुक्ल जी ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 10, 12, 5, 7। तो सही उत्तर हो जाएगा 12। प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति के किस शाखा से है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, स्वसुखी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा। सही उत्तर हो जाएगा राम भक्ति शाखा। प्राणचंद चौहान का संबंध राम भक्ति शाखा से है। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। उपयुक्त पंक्तियां कहाँ से उद्धृत हैं? रचनाकार कौन है? गीतावली, तुलसीदास, सूरसागर, सूरदास, पद्मावत, जयसी। रामचरितमानस, तुलसीदास। सही उत्तर हो जाएगा रामचरितमानस, तुलसीदास। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। यह पंक्तियां रामचरितमानस से है और इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। अष्टछाप के कवि नहीं हैं? सूरदास, नंददास, रैदास, कुंभनदास। सही उत्तर हो जाएगा रैदास। स्वामी हरिदास द्वारा परिवर्तित संप्रदाय है? राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, रामावत संप्रदाय। सही उत्तर हो जाएगा सखी संप्रदाय। अष्टछाप का संबंध इनमें से किस काव्य धारा से है? सूफी काव्य धारा, राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, रासो काव्य धारा। सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा। इनमें से अकबर दरबार के 9 रत्नों में शामिल कवि थे? रसखान, कुंभनदास, रहीम, तुलसीदास। सही उत्तर हो जाएगा रहीम। अष्टछाप के कवियों में किनमें पिता पुत्र का संबंध था? नंददास, कृष्णदास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, कुंभनदास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। सही उत्तर हो जाएगा कुंभनदास चतुर्भुजदास। सूरसागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है? भागवत के 12 स्कंध से, भागवत के 2 स्कंध से, भागवत के 8 स्कंध से, भागवत के 9 स्कंध से। सही उत्तर हो जाएगा भागवत के 12 स्कंध से। नंददास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। अष्टछाप के कवियों में वही सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं। उनकी सर्वोच्च कृष्ण रचनाएं रास, पंचाध्यायी और भंवर गीत में हैं। डी, रस मंजरी नायक नायिका के भेद से संबंधित रचना है। सही उत्तर हो जाएगा बी,
अष्टछाप के कवियों में वही सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं। यह नंददास के बारे में गलत कथन है, बल्कि अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक सूरदास प्रसिद्ध हुए हैं। किस आचार्य ने दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेदवाद के नाम से भी जाना जाता है? किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदभाव के नाम से भी जाना जाता है? रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी। सही उत्तर हो जाएगा निम्बार्काचार्य। यहाँ ये गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ होगा भेदाभेदवाद। भेदाभेदवाद। भेदाभेदवाद का संबंध निम्बार्काचार्य से माना जाता है। वल्लभाचार्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इनका दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। बी, इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। सी, इन्होंने अणुभाष्य, सुबोधनी टीका आदि ग्रंथों की रचना की। डी, मूलतः इनका संबंध रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से स्थिर किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा डी, मूलतः इनका संबंध रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से दीक्षित किया जाता है। यह वल्लभाचार्य के संबंध में गलत है। कौन सा विवरण सही नहीं है? 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों की कथाएं संकलित हैं। बी, 252 वैष्णवन की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों की कथाएं हैं। सी, उक्त दोनों वार्ताएं गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा लिखी गई हैं। डी, इन वार्ताओं में प्राचीन ब्रजभाषा गद्य का रूप मिलता है। सही उत्तर हो जाएगा सी, उक्त दोनों वार्ताएं गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा लिखी गई हैं। यह गलत है, बल्कि यह गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई हैं दोनों वार्ताएं। भक्तिकालीन कृष्ण काव्यधारा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इनकी एक सामान्य प्रकृति यह है कि यह अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया है। बी, पुष्टिमार्गीय कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण के बाल लीलाओं को विशेष महत्व दिया गया है। सी, कृष्ण काव्य का सर्वाधिक प्रिय विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीला है। डी, अधिकांश कृष्ण काव्य गीत पदों में रचा गया है। सही उत्तर हो जाएगा, इनकी एक सामान्य प्रकृति यह है कि अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया। यह भक्तिकालीन कृष्ण काव्यधारा के संबंध में गलत है, बल्कि उसमें प्रबंध काव्य कम रचे गए हैं, मुक्तक काव्य अधिक मात्रा में रचे गए हैं। इनमें से कौन सा कवि ज्ञान मार्गी विचारधारा से संबंध नहीं माना जाता है? इनमें से कौन से कवि का ज्ञान मार्गी विचारधारा से संबंध नहीं माना जाता है? जंभनाथ, ध्रुवदास, मल्लुकदास, सुंदरदास। सही उत्तर हो जाएगा ध्रुवदास। राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु। सही उत्तर हो जाएगा हित हरिवंश। पुष्ट मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। सूरदास की मृत्यु को सन्निकट जानकर यह शोकार्त वचन किसके हैं? गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ, सी, कुंभनदास, डी, नंददास। सही उत्तर हो जाएगा विट्ठलनाथ है। सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक हो विकास प्रतीत होता है। उक्त स्थापना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, दीनदयाल गुप्त, मुंशी राम शर्मा। सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। यह शुक्ल जी का कथन है सूरसागर के बारे में। निम्न में से किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम है? रसखान, मलूकदास, रहीम,
सूरदास। सही उत्तर हो जाएगा रसखान। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम है। और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्त सवैया में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की। यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, दीनदयाल गुप्त, मुंशी राम शर्मा। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और किसके बारे में है? रसखान के बारे में। तो ये दोनों बात ध्यान रखनी है, कथन किसका है और किसके बारे में है। घुमा फिरा कर कैसे भी प्रश्न पूछ लेता है। तो यह और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्त सवैया में अपने काव्य ग्रंथ की व्यंजना की है। यह रसखान के बारे में है और शुक्ल जी का कथन है। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये। रसखान के बारे में यह कथन किसका है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। रसखान की किस रचना में उनके दिल्ली छोड़कर गोवर्धन जाने का दृश्य मिलता है? दान लीला, सुजान रसखान, अष्टयाम, प्रेम वाटिका। सही उत्तर हो जाएगा प्रेम वाटिका। रसखान किसके कृपा पात्र शिष्य थे? गोकुलनाथ, विठलनाथ, कुंभनदास, तुलसीदास। सही उत्तर हो जाएगा विठलनाथ। विठलनाथ की ये कैसे शिष्य थे? कृपा पात्र। सुजान रसखान किसकी रचना है? नंददास, घनानंद, रसखान, बोधा। सही उत्तर हो जाएगा रसखान। सुजान रसखान की रचना है। बरवे नायक भक्ति काल के किस कवि ने बरवे नायिका भेद लिखा है? रहीम, रसखान, नंददास, कृष्णदास। सही उत्तर हो जाएगा रहीम। रहीम ने बरवे नायिका भेद ग्रंथ लिखा है। मीराबाई की उपासना है माधुर्य भाव, सख्य भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव। सही उत्तर हो जाएगा माधुर्य भाव। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की है। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? हरिदास, रहीम, मीराबाई, रसखान। सही उत्तर हो जाएगा मीराबाई। मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? हरिदास, रहीम, मीराबाई, रसखान। सही उत्तर हो जाएगा रहीम। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी। सही उत्तर हो जाएगा मध्वाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मध्वाचार्य थे। गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना कब की थी? किस वर्ष की थी? 1555 ईस्वी, 1558 ईस्वी, 1565 ईस्वी, 1556 ईस्वी, डी 1565 ईस्वी। सही उत्तर हो जाएगा 1565 ईस्वी। गोस्वामी विठलनाथ ने अष्टछाप की कवियों की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है। यह कथन किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल का, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राम कुमार वर्मा, डी डॉक्टर बच्चन सिंह। यह शुक्ल जी का कथन है कि सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है। पवन मया कर घूंघट टारे, दया कर दामिन दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? नेही नागरीदास, पद्माकर, देव ग्वाल। यह नेही नागरीदास की काव्य पंक्तियां हैं। पवन मया कर घूंघट टारे, दया कर दामिन दीप दिखावे। निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? रूप मंजरी, विरह मंजरी, सुदामा चरित, कवि प्रिया। सही उत्तर हो जाएगा कवि प्रिया। कवि प्रिया नंददास की रचना नहीं है बल्कि केशवदास की रचना है। और सुदामा चरित नंददास की भी रचना है और नरोत्तम दास की भी रचना है। तो सुदामा चरित देख करके आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है
कि यह तो नरोत्तम दास की रचना है। सुदामा चरित नंद दास की भी रचना है। अखिया हरि दर्शन की भूखी, बाहर बारक वह मुख फेर दिखाओ, दूहि पय पियत पतूखी। उक्त पद में पतूखी का अर्थ है साग सब्जी, पेय पदार्थ, पकवान, पत्ते का दोना। सही उत्तर हो जाएगा पत्ते का दोना। ऐसे ही काव्य पंक्तियाँ पूछी जाती हैं और उसके अर्थ पूछ लिए जाते हैं। कबीर की काव्य पंक्तियों के अर्थ बहुत पूछे जाते हैं। यह तो सूरदास की काव्य पंक्तियाँ हैं मेरे ख्याल से। मारा री गिरधर गोपाल दूसरा कुइयाँ, दध मत घृत कड़ लय डार दया छुइयाँ। पंक्तियों में प्रयुक्त छुइयाँ का अर्थ है छार, मट्ठा, मथानी, मक्खन। इसका होगा मट्ठा। और यह किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? मीराबाई की काव्य पंक्तियाँ हैं। यहीं पर हमारा 100 प्रश्न यहीं पर ख़त्म होता है। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है। आज तक हिंदी के जितनी भी परीक्षा होती हैं, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, राजस्थान, जीडीसी, हायर एजुकेशन, जितने केबीएस, एनबीएस, दिल्ली टीजीटी, पीजीटी, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, सब परीक्षाओं की ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। जितनी भी हिंदी की परीक्षाएं होती हैं, जो उनके क्वेश्चन पेपर हैं, यह हैं। तो इसमें मैंने अपने मन से प्रश्न नहीं लिया है। अगर जो आपको इसमें प्रश्न ऐसा लग रहा है कि बहुत आसान है या बहुत कठिन है, तो यह पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। और आज हमारा यहाँ 500 भक्ति काल चल रहा है। भक्ति काल के 500 प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर ख़त्म होती है। अब 501 नंबर से आगे के प्रश्नों आगे के वीडियो में देखेंगे। अगर जो यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि हमें पता चले कि हाँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी है। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी है, या कुछ इसमें कमी है तो वह बताइए, जिससे मैं सुधार करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।